भारतीय सेना अपनी लड़ाकू इंजीनियरिंग क्षमताओं के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। इसके लिए वह अगली पीढ़ी के बख्तरबंद इंजीनियर टोही वाहन AERV के आधार के रूप में जोरावर लाइट टैंक चेसिस के उपयोग पर विचार कर रही है। वर्तमान में पुराने BMP-2 चेसिस पर निर्मित AERV सैन्य इंजीनियरों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है, जिसे प्रतिकूल इलाकों में स्थलीय और जलमग्न सर्वेक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया है, और यह मैदानी इलाकों, रेगिस्तानों और नदी क्षेत्रों जैसे विविध वातावरणों में आक्रामक और रक्षात्मक दोनों तरह के अभियानों में सहायता प्रदान करता है। BMP-2 चेसिस पर आधारित बख्तरबंद इंजीनियर टोही वाहन सैन्य इंजीनियरों की सामरिक युद्ध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया एक उभयचर वाहन है। अत्याधुनिक जल और थल टोही उपकरणों से सुसज्जित AERV लड़ाकू इंजीनियरों को चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में प्रभावी ढंग से काम करने में सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी प्रमुख विशेषताओं में शामिल हैं: पानी के भीतर सर्वेक्षण क्षमताएं, AERV सुसज्जित है। मजबूत जल सर्वेक्षण उपकरण जो नहर तल की विस्तृत रूपरेखा उपलब्ध कराते हैं, जिसमें नीचे की परतें भी शामिल हैं, तथा नदी क्षेत्र में आक्रमण पुलों और अन्य पार करने वाले उपकरणों को तैनात करने में इंजीनियरों की सहायता करते हैं। भूमि सर्वेक्षण, ये वाहन उन्नत नेविगेशन प्रणालियों के साथ स्थलीय सर्वेक्षणों का समर्थन करता है, जिससे रेगिस्तान और मैदान जैसे प्रतिकूल वातावरण में सटीक डेटा संग्रह सुनिश्चित होता है। मार्ग अंकन प्रणाली, यह अग्रिम सेनाओं के लिए सुरक्षित मार्गों के अंकन की सुविधा प्रदान करती है, जो आक्रामक और रक्षात्मक दोनों प्रकार के अभियानों के लिए महत्वपूर्ण है। डेटा संग्रहण और पर्यावरण नियंत्रण, AERV में डेटा शामिल है। सर्वेक्षण डेटा रिकॉर्ड करने के लिए भंडारण सुविधा और चरम स्थितियों में परिचालन दक्षता सुनिश्चित करने के लिए एक पर्यावरण नियंत्रण इकाई। उभयचर डिजाइन, जल निकायों और भूमि पर काम करने की इसकी क्षमता इसे सैन्य इंजीनियरों के लिए एक बहुमुखी संपत्ति बनाती है, विशेष रूप से जटिल भूभाग वाले क्षेत्रों में, जैसे कि चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC या भारत पाकिस्तान सीमा के साथ नदी वाले क्षेत्रों में। हालांकि 1980 के दशक में मूल रूप से डिजाइन किया गया BMP-2 चेसिस अब पुराना होता जा रहा है। इसका वजन लगभग 14-16 टन, सीमित शक्ति से भार अनुपात और पुरानी प्रणालियां आधुनिक युद्ध परिदृश्यों में, विशेष रूप से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में और ड्रोन तथा मनराते हथियारों जैसे उन्नत खतरों के विरुद्ध इसके प्रदर्शन को सीमित कर देती हैं। भारतीय सेना द्वारा जोरावर चेसिस का अन्वेषण बदलती परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक अधिक चुस्त, तकनीकी रूप से उन्नत प्लेटफॉर्म की ओर एक रणनीतिक बदलाव का संकेत देता है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा लार्सन एंड टुब्रो LNDT के सहयोग से विकसित जोरावर लाइट टैंक 25 टन का एक लड़ाकू वाहन है, जिसे उच्च ऊंचाई वाले अभियानों, विशेष रूप से चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर के लिए डिजाइन किया गया है। जुलाई 2024 में अनावरण किए जाने वाले जोरावर ने 4200 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर लद्दाख सहित रेगिस्तान और उच्च ऊंचाई वाले वातावरण में परीक्षणों के दौरान असाधारण गतिशीलता, उभयचर क्षमताओं और उन्नत तकनीक का प्रदर्शन किया है। AERV के लिए जोरावर चेसिस की संभावना तलाशने का निर्णय क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य में बदलाव के संदर्भ में लिया गया है, विशेष रूप से 2020 की गलवान घाटी झड़प के संदर्भ में, जिसने उच्च ऊंचाई वाले वातावरण में चुस्त बहुमुखी प्लेटफार्मों की आवश्यकता को उजागर किया था। चीन द्वारा टाइप 15 GTQ-15 जैसे हल्के टैंकों और LAC पर उन्नत UAV की तैनाती ने विवादित क्षेत्रों में तीव्र गतिशीलता और बुनियादी ढांचे के विकास को सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक लड़ाकू इंजीनियरिंग सहायता के महत्व को रेखांकित किया है। भारतीय सेना द्वारा AERV के लिए जोरावर चेसिस पर शोध कार्य अपने प्रारंभिक चरण में है, और अध्ययन इस प्लेटफॉर्म को टोही और इंजीनियरिंग कार्यों के लिए अनुकूलित करने पर केंद्रित है। DRDO का लड़ाकू वाहन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान CVRDE, जिसने जोरावर के विकास का नेतृत्व किया था, AERV परियोजना का नेतृत्व कर सकता है, जिसमें LNDT विनिर्माण भागीदार होगा। आप यहाँ तक सुन चुके हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।